हेलो एवरीवन, मैं दीपाली नागवंशी। स्वागत है आपका साइको साइंस में। आज हम बात करेंगे अंतर्निरीक्षण विधि की। पिछली वीडियो में हमने मनोविज्ञान की विधियों को शॉर्ट में जाना था, सभी विधियों को, और अब हम एक एक विधि को डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अंतर्निरीक्षण विधि। अंतर्निरीक्षण शब्द का अर्थ होता है अपने भीतर खोजना। तो सीधी सी बात है, अंतर्निरीक्षण विधि का अर्थ है जब कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति अपनी चेतन अनुभूतियों का प्रेक्षण स्वयं करता है और उन्हें अपने शब्दों में व्यक्त करता है, तो हम उसे अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं। इस विधि का व्यवहार सबसे पहले वुंट ने किया था। उन्होंने चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करने के लिए इस विधि का यूज़ किया था। यह मनोविज्ञान की पहली विधि मानी जाती है। यदि हम परिभाषा की बात करें तो चैपलिन ने अपनी परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतर्निरीक्षण चेतन घटक के तत्वों तथा गुणों के वस्तुनिष्ठ विवरण को कहते हैं। अंतर्निरीक्षण विधि का पहला गुण है अपूर्व विधि। यह एक यूनिक मेथड है। सेकंड है प्रत्यक्ष विधि। यह एक डायरेक्ट मेथड है। एंड थर्ड है यह संरचनात्मक विधि है, स्ट्रक्चरल मेथड। संरचनात्मक विधि, अंतर्निरीक्षण विधि का ये गुण भी है कि ये स्ट्रक्चरल मेथड है। सरल विधि अंतर्निरीक्षण विधि सिंपल मेथड है, विश्वसनीय, यह रिलायबल भी है। जहाँ इसके कुछ गुण हैं, वहीं अंतर्निरीक्षण विधि के कुछ दोष भी हैं, जिन दोषों को सामने रखते हुए अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि को नकारते हुए अन्य विधियाँ दी, जैसे कि प्रेक्षण। तो अंतर्निरीक्षण विधि का पहला दोष है आत्मगत विधि। यह एक सब्जेक्टिव मेथड है। अंतर्निरीक्षण विधि का दूसरा दोष है चंचल चेतना, फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस। जब हमारा कॉन्शियसनेस फ्लक्चुएटिंग है तो हम अपने भीतर जो भी हमारा व्यवहार है, हम अपने अंदर सही चीज़ें नहीं खोज पाएंगे। तो ये इसका दोष है। अगर हम अंतर्निरीक्षण विधि से कभी करते हैं तो सही अध्ययन हमें हर बार नहीं मिलता। अंतर्निरीक्षण विधि का तीसरा दोष है भाषा की असमर्थता, भाषा को हम ना समझ पाना। अंतर्निरीक्षण विधि का अगला दोष है द्वि प्रक्रिया, ये डुअल प्रोसेस, इसका एक दोष है। एंड इसका नेक्स्ट दोष है आत्म प्रेक्षण की कठिनाई। हम कभी कभी आत्म प्रेक्षण नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए अंतर्निरीक्षण विधि का यूज़ हम उन व्यक्तियों पे कर सकते हैं जो स्वस्थ हैं एवं जो इस अवस्था में है, जो अपने अंदर देख सके सही चीज़ें, वो सोचे तो सही रह पाए। लेकिन जहाँ अस्वस्थ व्यक्ति है, या मान लीजिए जहाँ पर अस्वस्थ व्यक्ति है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जो डिप्रेशन में है, वो जो है ऐसा व्यक्ति, अंतर्निरीक्षण विधि का यूज़ हम ऐसे व्यक्ति पर नहीं कर सकते। तो आत्म प्रेक्षण की कठिनाई जिन व्यक्तियों में होती है, उन पर अंतर्निरीक्षण विधि नहीं यूज़ की जा सकती, ये इसका दोष है। अंतर्निरीक्षण विधि में पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन का अभाव है, प्रमाणीकरण यानी कि वेरिफिकेशन का भी अभाव है, और अंतर्निरीक्षण विधि सीमित क्षेत्रों पर सीमित क्षेत्र हैं, इसमें सीमित क्षेत्रों में यूज़ की जा सकती है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति पर हम कर लेंगे अंतर्निरीक्षण विधि का यूज़, या ऐसे व्यक्तियों पर जिनको मेंटल इलनेस है लेकिन गंभीर रूप के प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई कोई डिप्रेशन में है तो वो अंतर्निरीक्षण विधि का हम उस पर यूज़ नहीं कर सकते। तो आज हमने अंतर्निरीक्षण विधि जानी, ये क्या है, इससे अंतर्निरीक्षण विधि क्या होती है, इसके गुण और दोषों को जाना। अगली वीडियो में हम जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।